नमस्ते आचार्य जी, जी। जी, कहिए। सर, मेरा प्रश्न एक हाल ही में एक घटना हुई है उसको लेके है, बहुत दुखद घटना है। यूपी में एक जगह है बदायूं, वहाँ से ये खबर आई है कुछ दिन पहले कि एक दंपति हैं जो 22 साल से शादीशुदा थे और उनके 5 बेटियाँ थीं और जो पत्नी थी वो 6 महीने छठे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो जो पति है वो जानना चाहता था कि बच्चे का जेंडर क्या है, इस बात को लेके दोनों में बहुत झगड़ा हो गया। तो बहुत आनाकानी की पत्नी ने, तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने एक सिकल से वो पत्नी का पेट ही फाड़ दिया जानने के लिए कि बच्चे का जेंडर क्या है। तो जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ तो मुझे ये सोच के भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है? मतलब वो सिंकिंग नहीं हो रहा है अभी तक कि ऐसा कैसे हो गया? बट एक्चुअल में ऐसा हुआ है। सिर्फ़ ये जानने के लिए कि बच्चे का जेंडर क्या है, उससे इतनी बड़ी हिंसा कर दी। देखिए, असल में हम दुःख सिर्फ़ तब मनाते हैं जब हिंसा बिल्कुल प्रकट हो जाती है। स्थूल रूप से आकर के हमारे मुँह पर जब लगती है हिंसा, सिर्फ़ तब हम हिंसा से प्रभावित होते हैं और उसकी भर्त्सना वग़ैरह करते हैं। नहीं तो हिंसा तो तब भी थी ना जब 5 बेटियाँ पैदा करी गईं। आज हमारे सामने एक विस्फोट की तरह ये बात आई है कि उसने अपनी गर्भिणी पत्नी थी और हँसिये से उसका पेट काट दिया क्योंकि वो जानना चाहता था कि अभी ये जो बच्चा है, लिंग क्या इसका, कहीं फिर से छठी लड़की तो नहीं आ रही। तो ये बात तो हिंसा की है और निश्चित रूप से हमारे आपके सबके मन को ये चीज़ झकझोर देती है, विभत्स बात है। पर हमने देखा नहीं ना कि हिंसा की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। इनका ब्याह कैसे हुआ? वो हिंसा नहीं थी क्या? हम मानना नहीं चाहेंगे। हम अपने आप को कहना चाहते हैं हिंसा सिर्फ़ अब हुई है जब हँसिये से उसने पत्नी का पेट काट दिया। क्योंकि इसके पीछे जो कुछ है वो तो शायद हमारे घरों में और हमारी ज़िंदगी में भी हो रहा है। तो हमने मान लिया कि हिंसा तो पहले से ही चल रही थी, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि उस हिंसा में हम भी साझेदार हैं। वो हिंसा हमारे घरों में भी हो रही है, हम भी उत्तरदायी हैं। तो इसलिए हम हिंसा का दायरा बहुत सीमित कर देना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं बस इस घर में, इस क्षण में, इस प्रकरण में जो हुआ, सिर्फ़ उसको हिंसा कहा जाएगा। उसके आगे-पीछे जो कुछ हो रहा है हम उसको हिंसा नहीं मानना चाहते। इस इंसान की परवरिश कैसी हुई थी, जिसने हँसिये से अपनी पत्नी का पेट काटा है, इसकी परवरिश कैसी हुई थी? उसकी परवरिश में हिंसा नहीं थी क्या? इसके माँ-बाप ने इसको कैसा पैदा किया था, वो हिंसा नहीं थी? इन 5 लड़कियों के साथ दिन-रात कैसा व्यवहार किया जाता होगा, आपने कल्पना करी? नहीं करी। आपने प्रयास भी नहीं करा ये सोचने का कि जो आदमी अपनी छठी लड़की को लेकर के इतने घोर विरोध में है, इतने क्रोध और इतनी क्रूरता में है कि वो उसकी जान लेने को तैयार है, वो अपनी पहले वाली 5 लड़कियों के साथ क्या बर्ताव करता होगा, ये हम नहीं सोचते। मैं फिर पूछ रहा हूँ, वो जो 5 बच्चियाँ हैं जो नहीं मारी गईं, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, सोचिए। और क्या उनकी ज़िंदगी मौत से बदतर नहीं होगी? वो कैसे जी रही होंगी? जिस बाप को इतनी घृणा है लड़की से, और वो जो माँ है, पता नहीं माँ बची है कि मरी गई, बची है कि मृत्यु हो गई? बच गई सर। बच गई है। वो कैसे जीती होगी ऐसे आदमी के साथ, और वो आदमी उसे सुलाता है अपने साथ और बार-बार गर्व करता है। वो बलात्कार नहीं कहलाना चाहिए? और उसकी हम बात नहीं करेंगे। उसको हम कह देंगे नहीं जी ये तो देखिए पति-पत्नी का रिश्ता है। हमारे न्यायालय भी बोलने लगे हैं कि पति थोड़ी पत्नी का बलात्कार कर सकता है। ये तो पति-पत्नी का रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। ये समाज वहशियों का है, कुत्तों का है।